आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन खींचते हैं और मार्केट हमेशा उसे तोड़ देता है ना? कई लोग सोचते हैं कि बस यही उनकी असफलता का कारण है, लेकिन असली वजह कुछ और है, जो इन चार्ट से कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए आज समझते हैं उस असली वजह को कि क्यों इतने सारे ट्रेडर्स अपना पैसा गंवा देते हैं। 90%। बस एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन ट्रेडर्स का प्रतिशत है जो बाजार में अपना पैसा खो देते हैं। और सुनिए, ये कोई हवा में बोला गया आंकड़ा नहीं है। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे भारत के टॉप मार्केट रेगुलेटर सेबी ने खुद कंफर्म किया है। ये डेटा हमें बताता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी और कितनी सीरियस है। इन नंबर्स के पीछे ना असली लोगों की कहानियां छुपी हैं। चंद्रशेखर पाध्याय जैसे लोग जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ ही मिनटों में गंवा दिया। ये हमें याद दिलाता है कि हर प्रतिशत के पीछे एक पर्सनल कहानी होती है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि हो क्या रहा है। लोग पैसा खो रहे हैं। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? इसका जवाब चार्ट्स या इंडिकेटर्स में नहीं है। असली लड़ाई तो हमारे अंदर, हमारे अपने दिमाग में लड़ी जाती है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया के एक लेजेंड जेसी लिवरमोर इस बात को बहुत पहले समझ गए थे। उन्होंने कहा था कि असली दुश्मन तो उम्मीद और डर हैं, एक ऐसा साइकोलॉजिकल खेल जिसका सामना हर ट्रेडर को करना पड़ता है। और इस खेल के सेंटर में है लॉस अवर्जन। ये एक दिमागी जाल है। सीधे शब्दों में कहें तो 1000 रुपए खोने का जो दुख होता है ना, वो 1000 रुपए कमाने की खुशी से कहीं ज्यादा, लगभग 2 गुना होता है। और बस यही फीलिंग हमसे गलत फैसले करवाती है, जैसे लॉस वाले ट्रेड्स को बहुत देर तक होल्ड करके रखना। अब यहाँ जो बात है ना, वो दिमाग घुमा देने वाली है। देखिए, सफल ट्रेडर्स की सोच शौकिया ट्रेडर्स से एकदम उल्टी होती है। जहाँ एक नया ट्रेडर उम्मीद करता है कि उसका लॉस रिकवर हो जाएगा, वहीं एक प्रोफेशनल डरता है कि कहीं ये लॉस और बड़ा ना हो जाए, और वो उसे तुरंत काट देता है। और जहाँ एक नया ट्रेडर छोटे से प्रॉफिट को डर के मारे बुक कर लेता है, वहीं एक प्रोफेशनल बड़े प्रॉफिट की उम्मीद में सब्र से बैठा रहता है। सोच बिल्कुल उल्टी है। तो प्रॉब्लम तो एकदम क्लियर है, ये साइकोलॉजी का खेल है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। और अच्छी खबर ये है कि इसका एक रास्ता है, एक तरीका है जो प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं। प्रोफेशनल्स की प्लेबुक में ना बस ये 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है डिसिप्लिन्ड एनालिसिस, दूसरा रिगरस मनी मैनेजमेंट और तीसरा अनब्रेकेबल इमोशनल कंट्रोल। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं। यह तुक्केबाजी से हटकर एक सिस्टमैटिक एनालिसिस की तरफ बढ़ना है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को एक कहानी की किताब की तरह देखता है और उसके पैटर्न को पढ़ने की कोशिश करता है, ना कि सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर ट्रेड लेता है। ये विजुअल देखिए। असली एनालिसिस कुछ ऐसा दिखता है। ट्रेडिंग की अपनी एक भाषा होती है, जैसे जापानीज कैंडलस्टिक्स, और प्रोफेशनल्स इस भाषा को सीखते हैं। वो भावनाओं पर नहीं, बल्कि इन पैटर्न्स और सिग्नल्स के आधार पर फैसले लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एनालिसिस का मतलब मार्केट से लड़ना नहीं, बल्कि उसके बहाव के साथ चलना है। लिवरमोर का ये कोट इसी बात को पक्का करता है। मोमेंटम को पहचानिए और उसके साथ चलिए। और अब आता है दूसरा पिलर, और सच कहूं तो शायद सबसे जरूरी, ये है मनी मैनेजमेंट। देखिए, सफल ट्रेडिंग का राज हर बार सही होना नहीं है। इसका राज ये है कि जब आप गलत हों तो आप ज्यादा ना हारें और गेम में बने रहें। ये एक बहुत सिंपल लेकिन गहरी बात है। पर होता क्या है, लॉस अवर्शन की वजह से ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो अपने लॉस वाले ट्रेड्स को पकड़े रहते हैं और छोटे प्रॉफिट को जल्दी से काटकर निकल जाते हैं। ये नंबर देख रहे हैं? इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए। ये एक सख्त नियम है, एक लक्ष्मण रेखा जो एक ट्रेडर की कैपिटल को बचाती है। लिवरमोर ने ये नियम बहुत पहले सीखा था और ये आज भी उतना ही काम का है। अपनी कैपिटल का 10% से ज्यादा का लॉस कभी मत होने दो। ये एक ऐसा रूल है जो आपको हमेशा इस गेम में बनाए रखेगा। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं, तो जरा ये डेटा देखिए। एक स्टडी से पता चला है कि जिन लोगों को पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट सिखाया गया, उनके बर्बाद होने का रिस्क 10 गुना से भी ज्यादा कम हो गया। ज्ञान सच में पावर है। चलिए अब आखिरी और तीसरे पिलर पर चलते हैं, जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। ये है अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना,
क्योंकि बिना इमोशनल कंट्रोल के दुनिया की बेस्ट एनालिसिस और मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी फेल हो सकती है। लिवरमोर का ये फेमस कोट धैर्य यानी पेशेंस की इंपॉर्टेंस बताता है। इसका मतलब है कि विनिंग ट्रेड्स को चलने दो, उन्हें बड़ा होने दो और सही मौके के लिए सब्र से इंतजार करो, ना कि हर मिनट ट्रेड करने की बेचैनी रखो। तो इमोशनल कंट्रोल लाएं कैसे? यहाँ कुछ सिंपल रूल्स हैं। अपने नियम बनाइए और उन्हें सख्ती से फॉलो कीजिए। हर टिप और सलाह से बचिए। ये मत सोचिए कि रोज ट्रेड करना जरूरी है और जब भी कंफ्यूजन हो तो सबसे अच्छा ट्रेड है कोई ट्रेड ना करना। तो हमने प्रॉब्लम भी देखी और सॉल्यूशन भी। अब इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? बात बस इतनी सी है कि मार्केट में एक जुआरी की तरह काम करने से हटकर एक प्रोफेशनल की तरह सोचना और काम करना है। ये टेबल इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। जुआरी अंदाजा लगाता है, प्रोफेशनल एक सिस्टम को फॉलो करता है। जुआरी उम्मीद पर जीता है, प्रोफेशनल अपने लॉस को कंट्रोल करता है। जुआरी डर और लालच में फंसा रहता है, जबकि प्रोफेशनल धैर्य और अनुशासन से काम लेता है। तो आखिर में मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूँ। प्रोफेशनल ट्रेडिंग लगातार एक्शन लेने के बारे में नहीं है। ये सही अवसर के लिए धैर्य से इंतजार करने के बारे में है। मार्केट हमेशा मौके देता है। सवाल बस ये है कि क्या एक ट्रेडर में उस मौके का इंतजार करने का अनुशासन है